वेलकम ऑल टीजीटी मेडिकल एस्पिरेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम एचपी टीजीटी मेडिकल कमीशन और एचपी टेट की तैयारी करेंगे। जैसा कि आप जानते ही है कि जो सिलेबस रहता है हमारा एचपी टेट हो या फिर एचपी टीजीटी कमीशन हो, उसके लिए सेम ही रहता है। फिर वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या फिर हमारा साइकोलॉजी हो। मैं एक टीजीटी एस्पिरेंट हूँ और साथ में मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ। मेरा इस चैनल पे वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ यही है कि जो मेरी तरह हाउस वाइफ है, जो अपनी स्टडी को छोड़ चुके हैं, वो मेरे साथ अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें और मैं किसी तरह से आपकी हेल्प कर पाऊँ आपको आपका टारगेट अचीव करने में। मेरा भी टारगेट यही है कि मैं भी टीजीटी कमीशन जो है वो क्वालिफाई कर सकूं। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू जर्नी। आज का जो हमारा चैप्टर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बट बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, थोड़ा सा एक फोरग्राउंड होता है किसी भी चैप्टर को शुरू करने के लिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द कोर चैप्टर ऑफ द बायोलॉजी। ये बायोलॉजी का ऐसा चैप्टर है जो सबको अपने आप में समेट लेता है। बायोलॉजी, बायोस का मीन है लाइफ एंड लॉजी मीन्स डिस्कोर्स या स्टडी। बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। कितने प्रकार की लाइफ है दुनिया में उसको प्रॉपर क्लासीफाई करा है इस चैप्टर में, वरना तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि दुनिया भर में कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म है, कितने प्रकार की लाइफ है। सो आज हम इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेंगे कि जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो कंसेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस करा था। सबसे पहले तो एक महान दार्शनिक हुए थे, एरिस्टोटल। फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा था, जो कि बेस था ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और हैबिटेट के ऊपर। ये साइंटिफिक नहीं था। फिर टू किंगडम क्लासिफिकेशन हमें दी थी कैरोलस लिनियस ने। ये फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन थी। और जो हमारे कैरोलस लिनियस है, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है और जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर था वो भी इन्होंने दिया था। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी का सिंपल मीन्स है क्लासिफिकेशन और नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू टू पार्ट्स इन्होंने दिया था। वन इज जीनस एंड सेकंड इज स्पेसिफिक। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लेंटी। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था हमें अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था और उन्होंने ऐड करा था प्रोटिस्टा ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया था। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. विटेकर इन 1969। अब इनके क्राइटेरिया क्या था, इन्होंने 5 क्राइटेरिया फिक्स करा था जिसके ऊपर जो एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करी, ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करी गई थी। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, वो प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है। सेकंड, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो ऑटोट्रॉपिक है, हिट्रोट्रॉपिक है, या नंबर 4 रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, वेजिटेटिव है, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। फिफ्थ है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो आप देखिए जो ये मैंने ट्री फॉर्म में इसको यहाँ पर लिखा है। मोनेरा सबसे पहले आता है हमारा मोनेरा, फिर आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टास के बाद ये इनमें ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि इसमें से कौन सा फर्स्ट इवॉल्व हुआ था, तभी इन तीनों को साइड बाय साइड रखा गया है। प्लेंटी, एनिमेलिया, फंजाई, ये फर्स्ट था। सेकंड, इनमें से आप किसी को भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ एज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था ये दिया था हमें R.H. विटेकर ने। और अब R.H. विटेकर का जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें सबसे पहला ये है किंगडम मुनेरा। मुनेरा जो है वो जो है कितने टाइप का है मोनेरा, कितने टाइप का है, आर्कियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया फर्दर डिवाइडेड इनटू 3-4 ग्रुप्स, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, एसिडोफाइल्स। यू बैक्टीरिया फर्दर डिवाइडेड इनटू माइकोप्लाज्म, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट एंड साइनोबैक्टीरिया। जो हमारे मोनेरा थे ये जो इवॉल्व हुए थे ये सबसे प्रिमिटिव है ये, और दे इवॉल्व फ्रॉम अ प्रोजीनोट, मतलब मोनेरा से भी पहले कोई सेल था, प्रोजीनोट उनको हम कहते हैं, वो इससे इवॉल्व हुए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल से हम अपनी रेगुलर स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।